नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। कैसे हैं अंकुश जी? मस्त है सर। कैसे चले आपकी प्रैक्टिस? एकदम अच्छी तरह से। अच्छी बात। कुछ अचीवमेंट ली? अभी एक जन को दिया है, अभी और दो तीन काम लाइनअप में है, चल रहा है। चलो, प्रैक्टिस मत छोड़ना बस। हाँ, नहीं 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 सर, प्रैक्टिस नहीं, और आपको भी नहीं छोड़ना है। आपको भी नहीं छोड़ना है। थैंक यू। कोशिश करिए दोस्तों, जितने लोग वीडियो पे आ सके तो जरूर आइए। मुझे बस 2 सेकंड दीजिएगा। और 1 मिनट के बाद में हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का सेशन। हम जो आज का वेबिनार है वो 8:50 तक रखेंगे और मैक्सिमम 9 बजे तक इसको क्लोज कर देंगे। तो आज आज और कल 2 दिन के लिए ये वेबिनार रहना है। तो इस वेबिनार के अंदर जो है, आप लोगों की कुछ क्वेरीज हो वास्तु से रिलेटेड, कहीं आपको कुछ ऐसा लगता हो कि वास्तु कहीं वास्तु दोष आपके घर पे हो, या आप वास्तु कंसल्टेंट हैं तो आप वास्तु करते हैं, तो आप लोगों को अगर कुछ ऐसी रेमेडीज जो देवताओं से रिलेटेड हो, एलिमेंट से रिलेटेड हो, या फिर ऐसे भी आजकल बहुत सारे लोग हैं जो वास्तु पे पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी हम कैसे उन लोगों को वास्तु की रेमेडी दे सकते हैं और उनके घर को भी वास्तु दोष मुक्त कर लें। तो आज हम लोग उसी के ऊपर ही काम करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर का रहेगा सेशन, लेकिन इसमें आप लोगों को पहले क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। अदरवाइज तो मैं अपनी बात जो है वो बताता रहूंगा जो भी बतानी है, लेकिन अगर आप पूछ लेंगे तो एटलीस्ट हम उसका आंसर देते रहेंगे। क्योंकि जो आज का सेशन है वो 2 दिन का है वेबिनार। इसमें लिखा भी हुआ है कि लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा। और घर को संतुलित बनाने के लिए घर में वास्तु दोष की रेमेडी बहुत जरूरी है। और जिस घर में हम रहते हैं, यानी कि जब हम वहाँ वास करते हैं, वहीं पे जो है वास्तु की जरूरत पड़ती है। तो होता क्या है कि घर का पूरा वास्तु दोष मुक्त होना वो मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि 100% वास्तु दोष घर पे नहीं होता, होता ही है। तो हमें इतना सीरियस भी नहीं लेना कि वास्तु को हम इतना सीरियस ले लें कि पता लगा कि इतने स्ट्रेस में आ गए। जैसे बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो कैंसर हो जाएगा। तो मैंने कई बार, मेरे को कॉल आती है तो मेरे को बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में सर हमारे टॉयलेट है और हम 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं है। लेकिन अगर कल फ्यूचर में हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हम प्रॉब्लम पे फोकस ना करके रेमेडी की तरफ फोकस करें, चीज़ों को ठीक करने की बात करें, है ना। तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको एक डिटेल देना चाहूंगा कि वास्तु के अंदर क्या होता है दोस्तों। वास्तु में हम जब भी बात करते हैं तो 16 दिशाएं, 5 एलिमेंट्स, 32 डोर और 45 देवता की बात करते हैं। तो आप में से जो लोग वास्तु जानते हैं उन लोगों को तो ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। जिनको नहीं समझ में आई उनको मैं थोड़ी सी बात डिटेल में बता देता हूँ। तो वास्तु के अंदर क्या है, सबसे पहले वास्तु में हमारे यहाँ पे 16 दिशाएं होती हैं। और जो ये 16 दिशाएं हैं, ये क्या है हमारे वास्तु में, मैं एक बार देख लेता हूँ। अगर कोई पीपीटी खुली है तो मैं उसके द्वारा आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। एक सेकेंड।
थोड़ा सा मैं आपको जो है ना बता देता हूँ। उससे रीजन ये है कि हम जो इस बात को करने जा रहे हैं, तो उसका बेसिक चीजें थोड़ी सी हमें अगर क्लियर हो गई ना, तो चीजें बड़ी जल्दी जल्दी पकड़ में आ जाएंगी हमारे। क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जिनको वास्तु आता ही नहीं है और वास्तु के बारे में पता ही नहीं है और वो जानना चाहते हो। और ये देखिए, वास्तु में मेन चार दिशाएं होती हैं: नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो ये पूरा 360 डिग्री का एक सर्कल है। तो हर 90 डिग्री पे अगर 360 डिग्री को चार हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 × 4 करेंगे, 90 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 360 डिग्री आता है। तो वास्तु जो है वो 360 डिग्री के अंदर पूरा कंप्लीट हम कर रहे हैं। तो 90 डिग्री के ऊपर एक एक मेन मेन दिशा आ जाती है। तो 90 डिग्री और बीच में ब्रह्म स्थान आ जाता है। और जब हम इस 90 डिग्री को डिवाइड करते हैं, हाफ कर देते हैं, इसका 45 डिग्री कर देते हैं 90 डिग्री को, तो बीच में हमारे आ जाती है नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारी दिशाएं आ जाती हैं। अब अगर मान लीजिए हम इसको 16 दिशाओं के अंदर डिवाइड करते हैं, जो हम वास्तु के अंदर हमेशा बोलते हैं 16 दिशाएं, तो क्या होता है? यह है 16 दिशाएं। यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आ गया, और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आ गया। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी 16 दिशाएं बन जाती हैं। और हमारे घर के अंदर ये 16 दिशाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। जैसे नॉर्थ जो है वो मनी अपॉर्चुनिटीज की जोन है। तो नॉर्थ दिशा अगर आपकी डिस्टर्ब होगी तो वहां से आपको पैसा आना बंद होगा, साथ में अपॉर्चुनिटीज आनी बंद हो जाएंगी। लाइफ में जितने भी अवसर मिलते हैं ना, वो बंद हो जाएंगे। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होगा तो हेल्थ एंड इम्यूनिटी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है तो क्लैरिटी ऑफ माइंड। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट फन एंड रिक्रिएशन। ईस्ट सोशल कनेक्शन खराब हो जाएंगे। ईस्ट साउथ ईस्ट चर्निंग एंड एंजाइटी का जोन है। साउथ ईस्ट कैश फ्लो, सब ये पैसा। लेकिन अगर साउथ ईस्ट डिस्टर्ब होगा तो कैश फ्लो। साउथ साउथ ईस्ट पे पावर एंड कॉन्फिडेंस, हर आदमी चाहता है कि उसके अंदर एक पावर और कॉन्फिडेंस रहे, वो खराब हो जाएगा। साउथ फेम एंड रिलैक्सेशन। साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल एंड एक्सपेंडिचर। साउथ वेस्ट स्किल एंड रिलेशनशिप। वेस्ट साउथ वेस्ट सेविंग एंड एजुकेशन। वेस्ट प्रॉफिट एंड गेन। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन। नॉर्थ वेस्ट बैंकिंग एंड सपोर्ट। और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट सेक्स एंड अट्रैक्शन। तो ये जो 16 दिशाओं के जो बेनिफिट्स मिलने हैं, जो इसकी इंपॉर्टेंस है, तो अगर मान लीजिए कि कहीं भी किसी भी दिशा के अंदर कोई वास्तु दोष होता है, तो ये चीजें हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो यहां मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब वास्तु की बात हम करते हैं तो टॉयलेट का जिक्र जरूर आता है। क्योंकि टॉयलेट का सही दिशा में होना बहुत जरूरी है। तो एक फॉर्मूला सा बताता हूं आपको, बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि चार मेन दिशाएं हैं: नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो नॉर्थ को आप छोड़ दीजिए, अब क्या रह गया? ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो ईस्ट की जो अगली दिशा है वो कौन सी है? कोई बताएगा? ईस्ट की अगली दिशा। आप लोग सब अनम्यूट हैं। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट सर। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट जो है वो अगली दिशा है। वहां पे टॉयलेट परफेक्ट है। ईस्ट की अगली दिशा, साउथ की अगली दिशा, वेस्ट की अगली दिशा। अच्छा। तो ये मतलब एक छोटा सा फॉर्मूला है। अगर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हम कोई भी कोर्स बनाते हैं या कोई चीज करते हैं तो हम उसको टिपिकल करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। चार मेन दिशाएं: नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। नॉर्थ को छोड़ दो, ईस्ट की अगली दिशा, साउथ की अगली दिशा, वेस्ट की अगली दिशा। यहां पे आपका टॉयलेट परफेक्ट होता है, परफेक्ट टॉयलेट। अब इसके अलावा कहीं टॉयलेट हुआ तो उसको हम नेगेटिव मान लेते हैं कि वो नेगेटिव हो गया। मान लो वो नॉर्थ में आ गया आपका टॉयलेट, तो क्या होगा? मनी अपॉर्चुनिटीज खराब होनी शुरू हो जाएंगी। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आ गया तो हेल्थ इम्यूनिटी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी, हेल्थ पे आएगा, इम्यूनिटी पे इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा। और अगर नॉर्थ ईस्ट हो गया तो वो हमारा पूजा का स्थान है। और पूजा का स्थान है, अगर हम वैदिक तरीके से भी देखें तो वो बृहस्पति का स्थान है, गुरु का स्थान है। तो गुरु जो है वहां पे कैसे टॉयलेट हो सकता है?
तो कहीं ना कहीं हम वैदिक और वास्तु के हिसाब से, दोनों के हिसाब से अगर देखें तो वो दिशा टॉयलेट के हिसाब से गलत है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वास्तु दोष बन जाता है, और जब वास्तु दोष बनता है तब बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट जो है, देखो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है, मैं किसी को गलत या सही नहीं ठहरा रहा, लेकिन जितने भी हम वास्तु कंसल्टेंट हैं, हमें लोगों को डराना नहीं है, हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। डॉक्टर है, डॉक्टर डराए, अरे भैया आपको तो कैंसर, आप तो मर जाओगे, तो आदमी वैसे ही मर गया, वो घर जाता है, आते आधा आधा तो मर ही जाएगा। डॉक्टर हमेशा ही क्या बोलता है कि भाई साहब तकलीफ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप दवाई खाओ, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आप शुरू करो दवाई खाना। तो वो इस तरीके से ट्रीट करता है। लेकिन बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट डराते हैं, तो डरा के क्या होता है, बिजनेस मिलता है। तो हमें डराना नहीं है, उसका उपाय करना है। तो आज का जो सेशन है वो उपाय की बात करता है। लेकिन अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हमारी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी, मेरी भी और आपकी भी। जिन लोगों को नहीं पता, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा पता चल जाएगा क्या है। अब आते हैं 5 एलिमेंट्स के अंदर। हमारे घर में 5 एलिमेंट्स होते हैं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस, यानी कि जल, वायु, अग्नि, धरती यानी कि पृथ्वी, और आकाश। तो ये हमारे यहाँ पे 5 एलिमेंट्स होते हैं, और यही एलिमेंट्स हमारी बॉडी में भी होते हैं। तो जब हमारी बॉडी के ये एलिमेंट डिस्टर्ब होते हैं तो हमें वात, पित्त, कफ जैसी प्रॉब्लम आती है। और घर के जब एलिमेंट डिस्टर्ब होते हैं तो घर से प्रॉब्लम आती है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो पहले हम समझते हैं कि 5 एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पर लोकेट है, इन 16 दिशाओं में कहाँ कहाँ पर ये एलिमेंट्स हैं। तो नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये जो ब्लू कलर के मैंने साइन दे रखे हैं, ये जल तत्व का है। ये वायु तत्व है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। ये अग्नि तत्व है, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। ये पृथ्वी तत्व है, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, और उसके बाद में ये आकाश तत्व है। तो ये 5 एलिमेंट भी क्लियर हो जाते हैं। तो अग्नि के स्थान पे अगर मान लो आप पानी ले आओगे, जल ले आओगे, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए एलिमेंट का अपनी जगह पे प्लेस होना बहुत जरूरी है। तो हम वास्तु कंसल्टेंट इसको भी ठीक करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 32 डोर और 45 देवता की, तो एक बार समझते हैं कि 32 डोर क्या होते हैं। ये है 32 डोर। हमारा जो भी घर होता है, हम ऐसे समझ लेते हैं कि हमारा जो भी घर है, उस घर की चार दीवारी, आप अपने घर की चार दीवारी के अंदर रहते हैं, तो उन चार दीवारी में बॉर्डर जो है चारों तरफ, उस पे 32 डोर। 32 डोर का मतलब क्या है? 32 डोर का मतलब है 32 दरवाजे। अब दरवाजों से क्या मतलब है वास्तु में? वो 32 दरवाजों से मतलब है हमारे घर की मेन एंट्री, कि हमारे घर की मेन एंट्री कौन से दरवाजे पे आती है। अगर वो दरवाजा नेगेटिव है तो उस घर में रहने वाले लोगों को परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। अगर वो दरवाजा पॉजिटिव है तो हमारी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। बहुत सिंपल सा मेथड है। देखो दोस्तों, मैं दो तरीके के कोर्स कराता हूँ। एक कराता हूँ बेसिक वास्तु कोर्स, लेकिन उसमें बेसिक से बहुत ज्यादा दे देता हूँ, मतलब बेसिक से एडवांस का भी माल उसमें दे देता हूँ, क्योंकि मैंने उससे ऊपर बनाया नहीं। क्योंकि अगर आपको बेसिक समझ में आ गया ना, तो फिर कुछ जरूरत नहीं है कि बेसिक है, एडवांस है, प्रोफेशनल है। वो सिर्फ कोर्स को डिवाइड करने का तरीका होता है। तो एक कोर्स काफी है, बेसिक कोर्स। लेकिन अगर उस बेसिक के अंदर एडवांस भी मिल जाए तो कितना बढ़िया है। तो मैंने दो तरीके के कोर्स बनाए। एक बेसिक कोर्स जो, जिसकी कॉस्ट हमने अभी पीछे एक महीना पहले 1500 रुपये रख दी। उसका रीजन क्या था? हम पहले 6666 में कोर्स सेल करते थे, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि सर किस्तों में कर दो। फिर धीरे धीरे हमें समझ में आया कि अगर हमारे को, देखो एक कोर्स से किसी का पेट नहीं भरेगा, ना ही समझ में आएगा। बेसिक वास्तु समझ लिया आपने कि आपको वास्तु कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ये पक्का है, लेकिन फिर उसकी रेमेडी नहीं आएगी। तो हमने क्या किया, रेमेडी वाले पार्ट को भी हमने एक दूसरा सेशन दे दिया कि 1500 में बेसिक वास्तु का कोर्स दे देते हैं, और 1500 में ही हम रेमेडी का कोर्स दे देते हैं। तो उसमें देवताओं की रेमेडी और हर चीज की रेमेडी उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगी। एलिमेंट की रेमेडी, देवताओं की रेमेडी, नेगेटिव टॉयलेट की रेमेडी, नेगेटिव डोर की रेमेडी, वर्चुअल एंट्री की रेमेडी, सब समझ में आ जाएगी। वो सब सिखाया हमने प्रैक्टिकल डेमो में। तो यानी कि 3000 रुपए में
आप पूरा का पूरा वास्तु सीख सकते हो विद रेमेडी। तो इसीलिए देखो, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को ना करके बहुत सिंपल तरीके से बनाया, लेकिन अभी तो मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, आपको मेन मुद्दे की बात बता रहा हूं। तो ये 32 डोर क्या होते हैं, ये हमारे घर की मेन एंट्री के हिसाब से हम 32 डोर देखते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं इसको एक स्टोरी की तरह समझाता हूं, तो जिन लोगों को वास्तु नहीं आता उनको बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है मेरी बात। जैसे नॉर्थ के 8 दरवाजे, ईस्ट के 8 दरवाजे, साउथ के 8 दरवाजे और वेस्ट के 8 दरवाजे। तो आपके घर के चारों बॉर्डर पे, चारों दीवारों पे लास्ट में आठ, 8 चौक 32, 32 दरवाजे क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है। अब इनमें से घर की एंट्री को कैसे समझें? जैसे ये मैंने नॉर्थ का दिखाया, ठीक है। अब ये देखो, ईस्ट का है, साउथ का है, वेस्ट का है, तो ये टोटल 32 दरवाजे हुए। अब इसको हम डिटेल में कैसे समझें, कैसे इसको जाने कि ये दरवाजों के बारे में हम कैसे जानें? तो इसको हम एक बार समझते हैं। यहां से समझते हैं, देखिए। अगर मान लीजिए आपके घर की मेन एंट्री, जो मेन अंदर आने का रास्ता है, वो ईस्ट का पहला डोर है, मतलब ईस्ट ईस्ट के 8 दरवाजे हैं, अगर पहले डोर पे आता है, तो ऐसी स्थिति में उस घर में अग्नि और अचानक होने वाले नुकसान शुरू हो जाते हैं। अगर ईस्ट के दूसरे दरवाजे पे आता है, तो लड़कियां का ज्यादा पैदा होती हैं वहां पे और फिजूल खर्च होना शुरू हो जाता है। यहां एक बात बताना चाहूंगा कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, हर एक के 8 8 दरवाजे हैं। तो चारों दिशाओं का तीसरा और चौथा दरवाजा शुभ होता है। जैसे मैंने टॉयलेट का आपको बताया कि टॉयलेट जो है वो ईस्ट, साउथ, वेस्ट के अगले जो लोकेशन आएगी, अगला जो जोन होगा, वो टॉयलेट के लिए बेस्ट है। उसी तरीके से जो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट के जो तीसरा और चौथा दरवाजा है, वो चारों का बेस्ट है, चारों का। ये तो हो गए 8 दरवाजे, हो गए ना, हर एक के दो दो दरवाजे बेस्ट है। साथ में नॉर्थ का एक 8वां दरवाजा है जो चल जाएगा, आठ का, सॉरी, पहले तो 8 दरवाजे पे बात करते हैं फिर आते हैं उस पे। तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले 8 दरवाजे बात करते हैं कि नॉर्थ मतलब ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट के तीसरा और चौथा दरवाजा शुभ है। वो कैसे है वो समझते हैं। अब ईस्ट का 2 दरवाजे तो मैंने आपको बता दिए। तीसरा दरवाजा क्या है? फाइनेंस के लिए अच्छा है और कामयाबी दिलाता है। हर एक आदमी को फाइनेंस अच्छा चाहिए, कामयाबी चाहिए। उसी तरीके से E4 जो है वो सरकारी काम, फाइनेंस के लिए अच्छा है, सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। और गलती से अगर E5 पे दरवाजा आ जाए तो पागलपन की हद तक गुस्सा, उस घर में रहने वाले लोगों को ये पागलपन की हद तक गुस्सा, मतलब यानी कि उनका नेचर, बिहेवियर इस तरीके का हो जाता है। E6 में अपनी बातों पे वो कायम नहीं रहते और सोसाइटी में उनकी इमेज डाउन हो जाती है। फिर उसी तरीके से E7 दूसरों के प्रति कटु स्वभाव को बढ़ाता है, और E8 जो है वो दुर्घटनाएं, नुकसान, चोरी और निवेशों में भारी घाटे। तो अगर हम साउथ की बात करें, तो तीसरा और चौथा दरवाजा जो है वो अत्यंत सफलता, साम दाम दंड भेद में निपुण। चौथा दरवाजा फाइनेंशियल और बिजनेस के लिए अच्छा है, लड़कों का जन्म अधिक होता है। सेम ऐसे ही वेस्ट की बात करें तो अमेजिंग ग्रोथ, यानी कि दरवाजा, तीसरा नंबर का दरवाजा अमेजिंग ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी देता है। और चौथा दरवाजा नो लाभ नो हानि, संतुलित जीवन, संतुष्ट एवं सहज जीवन। लेकिन अगर W1 आ गया तो आयु और धन पर नकारात्मक प्रभाव। और अगर W2 आ गया, यानी कि वेस्ट का दूसरा दरवाजा, तो विचारों में अस्पष्टता, दूरदृष्टि के अभाव में करियर में स्थिरता, नजदीकी संबंधों से असुरक्षा की भावना। तो कहने का मतलब क्या है? तीसरा और चौथा दरवाजा तो बेस्ट है। अब नॉर्थ का भी सेम ऐसे ही सिचुएशन है कि तीसरा दरवाजा अत्यधिक धन प्राप्ति के नए अवसर आते हैं, कामों में लाभ, पुत्र लाभ, लगातार धन में वृद्धि होती है। और N4 जो है सभी दिशाओं में धन वर्षा, पुरखों से धन जायदाद की प्राप्ति। लेकिन N8 जो मैंने भी आपको बताया था, एक 9वां दरवाजा, अगर आपका N8 पे दरवाजा आ रहा है तो भी आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। क्यों? बचत में वृद्धि, देवी कृपा से जीवन में लगातार आगे बढ़ने की क्षमता। लेकिन इसके अलावा बाकी सारे दरवाजे जो हैं वो आपको नुकसान देते हैं। अब बात करते हैं
कि 45 देवता होते क्या हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, इसको भी एक सिंपल तरीके से समझते हैं कि ब्रह्मा जी ने, जो कि घर के ब्रह्म स्थान पे ब्रह्मा जी का वास होता है, तो ब्रह्मा जी जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, जब वो हमारे घर पे वास्तु पुरुष का वास होता है जहाँ पे, तो वहां पे क्या होता है, हमारे घर के ब्रह्म स्थान पे ब्रह्मा जी होते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि नॉर्थ दिशा को चलाने के लिए, ईस्ट को, साउथ को, वेस्ट दिशा को चलाने के लिए, जैसे हमें, वो क्या करते हैं कि एक उन्होंने चीफ मैनेजर रखा जिसका नाम भूधर देवता है। अब भूधर देवता बोले यार मैं तो चीफ मैनेजर हूं, तो मुझे भी दो मैनेजर चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर। तो उन्होंने क्या किया, राज्य कश्मा और अपाहा रख लिया। तो यानी कि नॉर्थ की दिशा में तीन देवता और आ गए। उसी तरीके से ईस्ट दिशा में अर्यामा आ गए चीफ मैनेजर, और बाकी जो असिस्टेंट मैनेजर है वो अपावस्था और सविता आ गए। सेम ऐसे ही साउथ में आ गए विवस्वान, सावित्री और इंद्र। उसके बाद यहां आ जाते हैं मित्रा, जया और रुद्र। तो यानी कि तीन तीन जो है वो देवता बीच में और विराजमान हो गए। तो तीन चौक 12, तो 32 और 12 44, और बीच में ब्रह्मा जी 45। तो 45 देवता की हम बात जब करते हैं तो इस तरीके से पूरे 45 देवता बनते हैं। अब ये 45 देवता आते कहां से हैं, तो इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत शॉर्ट में बताता हूं कि अंधकासुर और शिव में युद्ध हुआ, और शिव भगवान के पसीने से वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। जब वास्तु पुरुष का जन्म हुआ तो वो क्या करने लगा, अब वो देवताओं को दिखा तो देवता को खाने लग गया, राक्षसों को दिखा तो राक्षसों को खाने लग गया। तो दोनों के दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोला कि जी भैया अब तो ये, इससे बचाओ। उन्होंने कहा जी ये शिव के अंश है, कुछ कर तो सकते नहीं, लेकिन आप इनको उठाओ और सब इस पे विराजमान हो जाओ और इनको पटक के नीचे फेंको। तो औदे मुंह उनको नीचे फेंक दिया गया। तो जब वो जमीन पे नीचे आके गिरे तो उन्होंने ये बोला कि भैया मेरा कसूर बताओ क्या है, मैं शिव का अंश हूं, तो मेरा कसूर क्या है, मैं कैसे अपना पेट भरूंगा। तो उन्होंने कहा भैया जो भी, जहां पे भी आपका वास होगा, जिस घर में, उस घर के अंदर वास्तु के हिसाब से अगर घर नहीं बनेगा तो उस घर की प्रॉस्पेरिटी खा लेना, उस घर की हेल्थ खा लेना, उस घर का फाइनेंस खा लेना, उस घर का सब कुछ खा जाना। तो इसीलिए हम एक वास्तु दोष की बात करते हैं और वास्तु करते हैं। तो ये पूरा का पूरा 16 दिशाएं, 5 एलिमेंट्स, 32 जोड़, 45 देवता की कहानी है। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप लोग बहुत सारी रेमेडीज का यूज करते होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी के बारे में बताने वाला हूं कि जो देवताओं की रेमेडी है। अब क्वेश्चन ये मेन उठता है कि देवता की रेमेडीज किए बिना, जब अगर आपको पता लग गया कि 45 देवता है, अब अगर हम एलिमेंट की रेमेडी करते हैं, वास्तु कहीं आप करने जाते हैं और अगर आप एलिमेंट की रेमेडी करते हैं और देवता की रेमेडी नहीं करते, तो क्या वास्तु ठीक होगा? हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिस दिशा में जो देवता है अगर वो प्रसन्न नहीं है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उस घर में रहने वाले लोगों पे आएगा ही आएगा। तो जब तक देवता प्रसन्न नहीं होंगे तो उनकी ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी, उनकी पावर नहीं मिलेंगी। तो हम प्योर अरोमा असेंशियल ऑयल्स के द्वारा उस वास्तु को कंप्लीट करते हैं। मैं एक सेकंड, एक फाइल खोलता हूं, वहां से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए सचिन, फाइल दिख रही है? ओके, ठीक है। देखिए। ठीक। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, आप ना लॉजिकली समझिएगा कि वास्तु देवताओं के बिना कैसे ठीक नहीं हो सकता।
अगर आप एलिमेंट पे काम करते हो और अगर आप देवताओं की रेमेडी नहीं करते हो तो कितना वास्तु ठीक कैसे कर पाओगे? ये देखो लॉजिकल तरीके से, उत्तर की दिशा नॉर्थ है, नॉर्थ के जो देवता है, वो देवता धन के स्वामी है कुबेर। मान लीजिए आपका नॉर्थ डिस्टर्ब है, कुबेर जो है वहां पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उस घर में माता और घर में रहने वाली स्त्रियों को कष्ट होना शुरू हो जाएगा, आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और इस दिशा को वास्तु मतलब वहां का वास्तु दोष हो गया। उस घर में कोई माताएं बहनें रह रही हैं, वो उनको तकलीफ होगी, स्त्रियों को कष्ट होंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज का जोन है। अगर हम सेम ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो इस जगह के जो देवता है वो शिव है। तो यहाँ पे अशुभ प्रभाव को दूर कर, ये तो चलो उसमें रेमेडी है। अगर यहाँ पे मान लो कोई नेगेटिव चीज है तो भगवान शिव को आपने रुष्ट किया, अगर देवता की बात करें। अब हम जाते हैं ईस्ट की तरफ। तो यहाँ के जो स्वामी है सूर्य है और देवता जो है इंद्र है। तो आप बताओ कि इंद्र देवता पे अगर कोई नेगेटिविटी होगी तो क्या इम्पैक्ट आएगा? ऐसे ही अगर साउथ ईस्ट पे जाते हैं तो ये शुक्र ग्रह होता है और यहाँ के देवता अग्नि है। तो इस दिशा में वास्तु दोष होने पर क्या होगा? आपको उस देवता से जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आने हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। तो हम अरोमा असेंशियल ऑयल्स के द्वारा उनकी रेमेडी करते हैं। अब देवताओं की रेमेडी अरोमा असेंशियल ऑयल के द्वारा क्यों होती है, उसके पीछे एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है? वो लॉजिक ये है कि आज अगर हम हनुमान मंदिर जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे ईश्वर को चमेली का मतलब हनुमान जी को चमेली के तेल का लेप करते हैं। अगर शनि भगवान के मंदिर जाते हैं तो वहां सरसों का तेल और तिल चढ़ाते हैं। यही अगर हम शिव भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वहां पे क्या क्या चढ़ाते हैं? वहां पे हम क्या क्या चढ़ाते हैं, बताएगा कोई? कोई बता पाएगा कि शिव भगवान को क्या चढ़ाते हैं? दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, गंगा बिल्वपत्र। जल, हाँ तेल जी। भी चढ़ाते हैं। दूध भी चढ़ता है उनको, गन्ने का जूस भी चढ़ता है, अनार का जूस भी चढ़ता है, मौसम्मी का जूस चढ़ता है, पत्थर का धतूरे का पत्थर का धतूरे भी का चढ़ता फल और बिलपत्र। है, सरसों का तेल भी चढ़ाते धतूरा, बेलपत्र हैं। और बिल्कुल। जी, भांग भी रहता है, समी पत्र भी रहता है, भांग। काकड़े मंदार के का। फूल। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कहाँ से आ रही हैं? वनस्पति से, है ना? तो यानी कि ईश्वर को क्या पसंद है? वो फूल और वनस्पति। अगर हम रामायण भी देखेंगे तो वहां सीता मैया जो है वो क्या करती थी? वो पेड़ से फूल तोड़ती थी और भगवान को अर्पित करती थी। यही हमने ऋषि मुनियों को भी देखा है। यही आज हम मंदिर में जाके करते हैं कि हम फूल माला चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। पैसा भगवान को तो चाहिए नहीं, पैसा तो हम भगवान से मांग रहे हैं। पैसा तो मंदिर में चढ़ाते हैं मंदिर के वेलफेयर के लिए। तो कभी भी भगवान के आगे पैसे चढ़ाने नहीं चाहिए, दान पात्र में डालने चाहिए। सिर्फ फल और फूल चढ़ा दीजिए भगवान को, वो भाव है। तो इसीलिए हम कभी कुछ चढ़ाते हैं भगवान को एज अ प्रसाद, तो हम कहते हैं इनका भोग लग गया तो ये हमारे लिए एक प्रसाद हो गया। उनके चरणों का अमृत यानी कि चरणामृत हो गया। और जो फूल फल है वो, जो फल है और वनस्पति है वो उनको प्यारे है, वो उनको दे देते हैं। तो सिंपल सा मेथड है कि जितने भी देवताज हैं उनको वनस्पति फल फूल ये प्यारे हैं तो उनका अर्क निकाल के अरोमा एसेंशियल ऑयल बनाया जाता है और उनको वो अर्पित किया जाता है। तो जिस घर के अंदर जो दिशा में जो दोष होगा, जब हम उस देवता को वो चीज चढ़ाते हैं तो वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। इसीलिए वास्तु में आपने सुना होगा कि देवताज फूड सबसे बढ़िया रेमेडी होती है, देवताज फूड। लेकिन वो फूड हम रोज चेंज नहीं कर सकते। अगर हम वास्तु कंसल्टेंट है तो हम अपने घर पे बार बार चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, किसी क्लाइंट को अगर उसको बताया तुम्हारे घर की तीन चार जगह पे प्रॉब्लम है, ये फूड रख देना, वो रख ही नहीं सकता। वो अपना काम करेगा, फूड रखेगा? झाड़ू पोछे में लग रहा है, पैरों में आ रहा है, चींटियां चढ़ रही हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वनस्पति का फूलों का अर्क निकाल के हम उनको अर्पित करते हैं और वास्तु दोष को ठीक करते हैं। तो ये तो वो रेमेडी है जो 95% लोग करते ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम
जो है ना वास्तु कंसल्टेंट, क्योंकि होता क्या है, जैसे हम रेमेडीज बनाते हैं, हम रेमेडीज बनाते हैं, तो इसीलिए आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देवताओं की रेमेडी किए बिना वास्तु कंप्लीट नहीं है। अब मान लीजिए कि आप कोई क्वेश्चन करते हैं, तो अब मैं दो तीन लोगों से बात कर लेता हूं कि वास्तु दोष अगर कोई मेरे से डिस्कस करना चाहेगी, कोई वास्तु दोष, कोई दिशा के दोष के बारे में, तो हम उसका उपाय निकालेंगे। जी कल्पना जी आपने हैंड रेस कर रखा है, अनम्यूट कर लीजिए एक जी बार। सर। जी सर, नमस्कार सर। मेरे नमस्कार जी। यहाँ जी मैंने अपना ग्रिड मैपिंग कराया घर का, और क्योंकि फ्लैट है उसमें चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बाथरूम का पॉट एकदम नॉर्थ में है और दूसरे बाथरूम का पॉट साउथ वेस्ट में है, और घर का एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट में है, तो तीनों ही दोष हो गए हैं। तो सर इसीलिए मैं और आपका कोर्स मैंने ज्वाइन करना चाह रही थी कि मुझको इसका कम से कम रेमेडी पता लगे। चलो आज हम ना इस पे डिस्कस करते हैं। देखो ये प्रॉब्लम ना बहुत लोगों के घर में है। जिन लोगों के घर जिनको वास्तु नहीं आता उनको पता ही नहीं है कि कौन कौन सी दिशा में है, लेकिन कल्पना जी ने कम से कम यहां तक तो पहुंचे कि उनकी दिशाएं गलत कहाँ कहाँ पर है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखो। जी सर। ठीक है। अब हम मैं अपने कोर्स के अंदर जो चीज सिखाता हूं ना, कोशिश करता हूं कि पूरा लॉजिकल तरीके से सिखाऊं। तो मैं देखता हूं, एक फाइल खोलता हूं, यहां से आपको बड़ी जल्दी जल्दी समझ में आएगा सबको जो मैं कहना चाहता हूं। एक सेकंड रुकिएगा। एक फाइल खोल रहा हूं, तो इमीडिएट आपको समझ में आ जाएगा कितना सिंपल है और हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। मैंने कुछ रेमेडीज बनाई है, जो सॉरी कोर्स बनाए हैं, वो कितने सिंपल है, कितने सिंपल, उसको आपको अभी बताता हूँ कैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप में से जो लोग भी, देखो घर में सभी रहते हैं, आप एज अ प्रोफेशनल अगर काम भी करना चाहते हैं तो, और आपने अगर वास्तु सीखा भी हुआ है, तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपने शायद देखो मैं किसी को ये नहीं कहता शायद नहीं सीखा हो, तो लेकिन जिन लोगों ने सीखा है वो जल्दी से समझ जाएंगे, जिन्होंने नहीं सीखा तो मैं आपको एक छोटा सा बात बोलता हूँ। तो सबसे पहले आपको कल्पना जी नॉर्थ पकड़ते हैं। स्क्रीन नहीं आई है सर। आ रहा हूँ, आ रही है। अब आ जाएगी, एक सेकंड में आ जाएगी। हम ना इसको नॉर्थ को पकड़ते हैं। नॉर्थ, अब आ रही है स्क्रीन? आ गई। आ रही है। आ गई ना? देखिए, हम्म। अब नॉर्थ को पकड़ते हैं। अब इस यहां से एक चीज समझिएगा, ये नॉर्थ को पकड़ लिया हमने। अब नॉर्थ में क्या है आपके कल्पना जी? नॉर्थ में सर वो नॉर्थ में टॉयलेट है, और टॉयलेट की सीट एकदम नॉर्थ में है। वहां चलो से जो चलो, ग्रिड मैपिंग है वहां से लाइन निकल रही है। ओके। देखो मैं एक लॉजिकल एक बात बताता हूं। तो पहले तो हम एक चीज समझते हैं कि नॉर्थ जी। में आपके टॉयलेट है, तो क्या हो गया, मनी अपॉर्चुनिटीज आनी बंद हो जाएंगी। जो आनी चाहिए वो जाएंगे। नहीं आएंगी, है ना? ठीक है। और जी। क्या आएगा, घर में लेडीज, स्त्रियों को, भाई बहन बहू बेटियों को दिक्कत आएगी, चाहे वो जी। शादीशुदा भी हो चुकी तब भी दिक्कत आएगी। तो हमने क्या करना है, नॉर्थ दिशा के अंदर हम अरोमा टॉयलेट जो सीट है आपकी कमोट है, उस टॉयलेट सीट के पीछे एक टॉयलेट ब्लॉकर लगाएंगे, अभी वो भी दिखा दूंगा आपको लगा हुआ। तो हम क्या करेंगे, एक बॉटल, हम हमारे पास ना हम अरोमा सेंचुरल दो तरीके के बनाते हैं। एक तो बनाते हैं छोटी बोतल, एक बनाते हैं बड़ी बोतल। छोटी बोतल क्या है, 18 mm का ड्रिल किया, कोई काटा पीटी नहीं करनी है, एक छोटा सा ड्रिल मारा, बॉटल को अंदर डाला, व्हाइट सीमेंट से उसको बंद कर दिया। और मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं हमारी टाइल टूट जाएगी, है ना, या इटालियन मार्बल लगा, हम किराए पे रहते हैं, भाई कोई तोड़ा फोड़ी नहीं करनी, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, ऐसी स्थिति में हम बड़ी वाली बोतल को चिपका देते हैं वहां पे। तो अभी क्या करना है, टॉयलेट सीट के पीछे एक टॉयलेट ब्लॉकर लगाना है। वो क्या करेगा, टॉयलेट की एनर्जी को ब्लॉक कर देगा, नेगेटिव एनर्जी को। तो उसकी जो ऑरा है, यानी कि उसकी एनर्जी फील्ड जो है उस रेमेडी की, वो उस वहां की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर देगी। तो टॉयलेट सीट के पीछे एक बॉटल लगानी है,
जिसे हम बोलते हैं टॉयलेट अरोमा, टॉयलेट ब्लॉकर, अरोमा सेंशियल ऑयल। अब आप देखिए नॉर्थ के अंदर कौन कौन से देवता आ रहे हैं, कल्पना जी देखिए एक बार। जी। N4 N5, भल्लाट और सोम, हम्म। दिख रहा है आपको? जी। ये देखो मैंने बड़ा कर दिया। N4 N5 में क्या आ रहा है? हाँ जी, बल्ला टेंस भूमि है। भल्लाट एंड सोम है। बहुत सिंपल सा मैंने अपना कोर्स बना रखा है। आप किसी के घर का वास्तु 2 मिनट में ठीक कर लोगे, अपने घर का तो ठीक कर ही लोगे। ठीक है, आपने क्या करना है, सोम और भल्लाट, इन दोनों के अरोमा एसेंशियल ऑयल, जो भी देवता है उसका, वो देवता को उसका ऑयल दे दिया, और उसके बाद आप उसको चेक कर लेना, वो जोन परफेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, नॉर्थ दिशा वाटर एलिमेंट में आती है, और नॉर्थ दिशा जो जी। है उसमें मैंने बताया था उसके चीफ मैनेजर कौन है, बुधर। मैं माफी चाहूंगा, ये मेरा समझाने का एक तरीका है, चीफ मैनेजर लोगों को लगे शायद कि यार ये क्या, लेकिन ये समझाने का एक तरीका है ना। तो वहां के चीफ मैनेजर बुधर है। फिर वहां पे जब आप चेक करेंगे, अगर आपके पास में कोई डाउजिंग टूल है, पेंडुलम है, एक बार म्यूट कर लीजिए, किसी का ना पीछे से साउंड आ रही है, किसी ने कर दिया, मैंने म्यूट कर दिया, सविता जी के यहाँ से आ रही थी। तो कई बार क्या होता है कि नॉर्थ आपका डिस्टर्ब है ना अगर, तो यहां जब ब्रह्मा जी से हम जब आगे बढ़ते हैं बुधर की तरफ, तो बुधर भी डिस्टर्ब हो जाता है 10 में से 4 केस के अंदर। तो बुधर की पावर भी चली गई, और अगर बुधर बुधर का जो बेनिफिट मिलना है, जो ब्लेसिंग्स मिलनी है, वो भी उस घर में नहीं मिलती। ये लॉजिकल एक चीज बता रहा हूं आपको। ये अगर आप पेंडुलम यूज करते हो, कोई एलरॉड यूज करते हो, कोई क्या बोलते हैं लेकर एंटीना यूज करते हो, या ऑरा स्कैनर यूज करते हो, ये डाउजिंग टूल है, इनके माध्यम से आप चेक कर सकते हो। तो जब आपने N4 N5 की रेमेडी करी, तो क्या हुआ, वो देवता भी प्रसन्न हुए, और वो जोन को आपने प्रॉपरली बैलेंस कर दिया। और अगर मान लीजिए वहां पे और भी कोई नेगेटिविटी है, तो आप एक चीज चेक कर सकते हो कि वहां का एलिमेंट कहीं वीक तो नहीं हो गया। और अगर वीक हो गया, तो 5 एलिमेंट जो होते हैं, उसमें हम 2 तरीके की रेमेडीज बनाते हैं। एक होता है, जैसे मान लो कोई दिशा कट जाती है, तो हम उसमें इनहांस करना उस दिशा को, तो हम उसमें इनहांसर लगाते हैं, 5 एलिमेंट इनहांसर। जो 5 एलिमेंट है, मतलब वाटर एलिमेंट इनहांसर लगा दिया। अगर वो बहुत बड़ी हुई है, तो उसमें वाटर एलिमेंट बैलेंसर लगा दिया। तो हम इस तरीके से करते हैं। अब रही बात इसकी कि ये हम डाउजिंग टूल से भी चेक कर सकते हैं। आप अगर वहां देखते हैं कि वहां पे वास्तु दोष है, तो अपने डाउजिंग टूल से जैसे ही आप रेमेडी करेंगे, आप चेक कर सकते हैं कि वो परफेक्टली 100% ठीक हो गया। तो इसीलिए हमें प्रॉब्लम पे फोकस ना होकर सोल्यूशन की तरफ फोकस होना है। और सोल्यूशन क्या कहता है, सोल्यूशन कहता है कि प्रॉपर तरीके से जब तक हमने अब क्या किया, एलिमेंट को भी ठीक किया, टॉयलेट की एनर्जी को भी ठीक किया, और वहां के देवता को भी ठीक किया, वो जोन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मेरे घर में भी नॉर्थ में किचन है। मैंने लास्ट ईयर एक घर खरीदा था, वो बुक तो किया था मैंने 4 साल पहले। जब वो बन के तैयार हो गया, क्योंकि वहां पे बिल्डर जाने नहीं देता था, 33 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है, 38 है, साथ वाली बिल्डिंग तो 38 है। तो जब वो लिफ्ट विफ्ट का कुछ काम हुआ, ऊपर आए चेक किया, तो एग्जैक्ट वहां पे नॉर्थ के अंदर हमारी किचन आ रही है। लेकिन मैंने वहां देवताओं की रेमेडी करी, अब 100% परफेक्ट है। तो कल्पना जी, आपकी दूसरी जो दिशा है साउथ वेस्ट, उसके बारे में टॉयलेट में कहा जाता है कि वहां पितृदोष लगेगा। ठीक है, जी। सुना होगा जी। आपने शायद ये, है ना। और जी। कुछ कुछ एबनॉर्मल चीज होगी, कुछ नेगेटिव चीज, पैरानॉर्मल एबनॉर्मल चीज वहां पे होती है ना। और मैं कहता हूं वहां मृगा और पितरा की रेमेडी कर दो, वहां के एलिमेंट को इनहांस कर दो, और वहां पे टॉयलेट ब्लॉकर लगा दो, आपका जोन ठीक हो जाएगा। करके देख लेना। लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो कैंसर हो जाएगा, सर, लेकिन ऐसे पितरों हजारों की लोग हैं जिनके रेमेडी नॉर्थ ईस्ट के कैसे अंदर करते टॉयलेट हैं? है, कैंसर हुआ ही नहीं। सर, क्या कह रहे पितृ हैं? की रेमेडी कैसे करेंगे? पितृ शांति पूजा। नहीं, आपको समझे नहीं, साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है, तो आपको कैसे पता कि आपके पितृ जो है वो नाराज हैं या पितृ शांति करेंगे? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
तो सर पितर की रेमेडी आप बोले, तो पितर की क्या रेमेडी करेंगे सर? वहां पे साउथ वेस्ट के दो देवता होते हैं, मृगा और पितृ, है ना, उनकी रेमेडी कर दो। जैसे भल्लाट और सोन थे, उनकी रेमेडी, उनका अरोमा सेंचुरी लगा दो, टॉयलेट ब्लॉकर लगा दो, और साउथ वेस्ट क्या है, अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट को इनहांस कर दो, देखो वो जोन ठीक हो जाएगा। मैं एक सिंपल सी चीज जानता हूं कि अगर प्रॉब्लम है तो हम उसके सोल्यूशन की बात करेंगे। हम वास्तु कंसल्टेंट हैं तो हमें डराना नहीं है। मैंने इसीलिए, देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ, फिर एक बार मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा। मैंने ना वास्तु का और अरोमा एसेंशियल ऑयल का एक कोर्स डिजाइन किया, और हमने लास्ट मंथ उसको 1500 में किए करके दिया। तो आप देखिए हम 1500 में क्या क्या दे रहे हैं, पहले मैं वो दिखाता हूँ। ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सचिन जी? हाँ, दिख रहा है, दिख दिखाई रहा है, दे रहा दिख है रहा जी? है। हाँ, ठीक दिख है, रहा है। ये मैं एक पीपीटी है जो मैं वास्तु के 1500 के कोर्स के साथ में दे रहा हूँ। ये क्या बताती है वो देखते हैं अभी हम। देखो, हम बात करते हैं 16 दिशाएं, 32 डोर, 45 देवता और 5 एलिमेंट्स की। अब नॉर्थ जोन जो है वो वाटर एलिमेंट है, यानी कि मनी अपॉर्चुनिटी का जोन है। तो यहाँ पे क्या है, उत्तर दिशा है, तो यहाँ का जो ग्रह है वो बुध है। मरकरी, देवता कौन से हैं, कुबेर। यहाँ एलिमेंट कौन सा है, जल तत्व है। तो यहाँ अगर वास्तु दोष होगा तो धन, व्यापार, बुद्धि और कम्युनिकेशन का क्षेत्र है, तो ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। ये जो जल तत्व है, अगर आपका नॉट डिस्टर्ब होगा तो आपको धन पे असर आएगा, व्यापार में आएगा, बुद्धि पे आएगा, कम्युनिकेशन का क्षेत्र तो इस पे आएगा। और यहाँ पे करना क्या है, जल तत्व है तो फाउंटेन रख दो, कलश रख दो। अगर तिजोरी भी रखनी है तो उसको साउथ फेसिंग, साउथ की तरफ पीठ होनी चाहिए, और नॉर्थ की तरफ इसका मुंह खुलना चाहिए तिजोरी का। और हरे पौधे, हल्के रंग, खिड़की रख दो। भारी सामान नहीं रखना, कूड़े, जूते जूते चप्पल नहीं रखने। सेप्टिक टैंक और बंद और अंधेरा सा नहीं रखना उसके अंदर। तो वास्तु शास्त्र में जो है उत्तर दिशा धन के अवसरों की दिशा मानी जाती है। तो इसमें करियर, बिजनेस ग्रोथ, आर्थिक स्थिरता से जुड़ी हुई है। धन के देवता कुबेर की दिशा, तो पैसा भी आएगा यहां से। लेकिन अगर यहाँ पे आपको, अगर आपने मतलब आपका ठीक है ये नॉर्थ, तो क्या होगा, आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। व्यापार और नौकरी में उन्नति मिलेगी। मानसिक स्पष्टता, यानी कि मेंटली आपको क्लैरिटी आएगी। डिसीजन पावर अच्छी होगी, घर में पॉजिटिविटी आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, फाइनेंशियल ग्रोथ आएगी, अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर वहां पे वास्तु दोष है तो इसका उल्टा होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें हमने छोटे छोटे उपाय भी दे दिए हैं। अब देखो, धन की कमी और आय में रुकावट, करियर में बाधाएं और प्रमोशन में देरी, बार बार आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव और निर्णय लेने में भ्रम। तो कल्पना जी, ये वाली जो स्थिति है, ये नॉर्थ दिशा की जो आप बात कर रहे थे, नॉर्थ दिशा से ये आता है। तो हमने क्या किया, देखो इसका रंग भी नीला कर दिया। तो ये पीपीटी हम अपने स्टूडेंट्स को भी दे रहे हैं। तो नॉर्थ दिशा के अंदर जो एलिमेंट है, जब तक वो नॉर्थ ईस्ट चलेगा, देखो उसके बाद में ये आ गया एयर एलिमेंट। जी एयर एलिमेंट के बाद में देखो, एयर एलिमेंट हरे रंग का दिखाया हमने। उसके बाद में जी एयर एलिमेंट से जब फायर एलिमेंट जाएंगे तो ये रेड कलर में दिखा दिया। रेड कलर के बाद में हमने येलो कलर में अर्थ एलिमेंट दिखा दिया, क्योंकि कलर भी उसका यही होता है। उसके बाद में स्पेस एलिमेंट में व्हाइट दिखा दिया। इसकी पूरी डिटेल दी गई है। अभी आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये बेसिक से ऊपर में जो बोलता हूँ ना, कि हम बेसिक से ऊपर दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं। ये देने के बाद ब्रह्मस्थान कैसे होना चाहिए। अब आइए मेन चीज देखिए कि आपका डोर कहाँ होना चाहिए। मैंने 3 और 4 नंबर बताया था आपके को, 3 और 4 नंबर डोर। तो कहाँ होना चाहिए वो दे रखा है। आपका घर का टॉयलेट कहाँ पे सही रहेगा, कहाँ पे आपको क्या देगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, नॉर्थ में टॉयलेट है तो फाइनेंशियल स्ट्रगल देगा, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, घर में टैप जो है वो लीक करते रहेंगे, बिजनेस के अंदर इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। और क्या होंगे, बहू, बेटी और बहनों के साथ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका टॉयलेट है तो आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे, माइंड डिस्टर्ब रहेगा और कैंसर तक हो सकता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट प्रॉब्लम, ईस्ट सोशल कनेक्शन डिस्टर्ब होगा, प्रॉब्लम।
ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट के बाद अगली दिशा जो है वो ईस्ट साउथ ईस्ट है, गुड, बहुत बढ़िया। अगर साउथ ईस्ट में आ गया तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम और पेट से संबंधित प्रॉब्लम, डायबिटीज, किडनी की प्रॉब्लम, लो एनर्जी लेवल, जीरो कॉन्फिडेंस लेवल। देखो साउथ ईस्ट में टॉयलेट आते ही कितनी सारी प्रॉब्लम आ गई, तो हम ये भी आपको पीपीटी में दे रहे हैं। उसके बाद मिरर कहाँ पे होना चाहिए, वाटर फिल्टर कहाँ, वॉशिंग मशीन कहाँ, फ्रिज कहाँ पे होना चाहिए, सीवर चैम्बर कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए वो भी लिखा हुआ है, स्टेयर केस कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, इन्वर्टर, लॉकर, किचन, किचन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बोरवेल, बेडरूम। उसके बाद में ये हमने एक चक्र दे दिया, फिर ये देवताओं की डिटेल दे दी, फिर हमने नॉर्थ दिशा, अपॉर्चुनिटीज, वहां पे क्या करना है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट में क्या करना है, क्या क्या होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका नॉर्थ में क्या होना चाहिए, तिजोरी, कैश बॉक्स, ऑफिस डेस्क, खुला हुआ हल्का रखें, तिजोरी का मुंह जो है वो साउथ की तरफ करके और नॉर्थ की तरफ खुला रखें। नॉर्थ और ईस्ट में मेडिटेशन स्टडी होनी चाहिए। तो दादा किचन मम्मी टॉयलेट नहीं जाएंगे। होना, म्यूट कर लीजिए प्लीज। उसके बाद ये सब बताने के बाद में हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कितनी क्लियरिटी में दिया है कि साउथ साउथ वेस्ट में पति पत्नी का रूम चल जाएगा, है ना। अब आगे चलते हैं इसमें, ये देखिए ब्रह्मा जी के बारे में दे दिया कि ब्रह्मज्ञान क्या है। उसके बाद कुबेर के बारे में भी दिया कि कुबेर क्या करते हैं। फिर अर्यमा, यम, मित्रा, ये सारे के सारे अंदर के देवता हैं, तो इनके बारे में भी दे दिया। तो कहने का मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें दी गई हैं, बहुत सारी चीजें। यहां हमने नेगेटिव दे दिया, असुर जो नेगेटिव जोन्स हैं, असुर वो भी दे दिया। तो ये फिर देखिए हमने जो अपना ये जो भी कोर्स है ये पूरा हमने कंप्लीट करके दिया। इसके अंदर हमने बेसिक के अलावा भी बहुत कुछ दिया। तो ये जो चीजें हैं ये हम सारी की सारी आपको बेसिक में सिखाते हैं। और जो रेमेडी वाला पार्ट है, वो रेमेडी वाले पार्ट के अंदर हम प्रैक्टिकल डेमो के साथ में आपको सिखाते हैं। हमारे 5 दिन के कोर्स की वीडियोस तो बेसिक वास्तु की हैं, और अरोमा एसेंशियल ऑयल की 2 दिन की है, साथ में 1 दिन का हम जूम पे क्लास लेते हैं। तो आपको कल्पना जी पहले तो ये बताइए, आपको अपने घर की जो रेमेडी है वो थोड़ा सा आइडिया लग गया कि कैसे होगी। जी सर, बहुत अच्छे से लग गया सर। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी। पहले तो आपके कंसर्न में हम आए नहीं, एक जन दूसरे से मैंने उन्होंने बताई थी ये एरोमा ऑयल की, तो उन्होंने हमको 9,000 में एक किट दिया है लगाने के लिए एरोमा ऑयल का। और वो बोल रहे हैं कि 15 इयर्स के बाद आपको फिर बदलना पड़ेगा, क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं, किट किस चीज की दी है मैं समझा नहीं। सर यही टॉयलेट ब्लॉकर और वो उसमें ये सब चीज का 9,000 में मेरा दिया। नहीं, और पूरे घर का जो है, पूरे घर का। पूरे मैंने डोर जैसा मेरा नॉर्थ वेस्ट में है, तो नहीं, डोर की मुझे मुझे जगह मुझे देखो, मैं आपको एक चीज और भी क्लियर करता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं क्लियर करता हूँ। देखो मैं आपको सबको दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ। जी। हम रेमेडीज बनाते हैं, और जो भी रेमेडीज बनाते हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। पहली बात, वो या तो हमारे स्टूडेंट्स के पास होगी और या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास होगी। उसके अलावा कहीं अमेजोन पे या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी अवेलेबल नहीं होगी। उसका रीजन क्या है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ अरोमा एसेंशियल ऑयल का। हम दूध यूज करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, थैली वाला दूध यूज करते हैं घर में। अगर अमूल का या मदर डेयरी का मंगाते हैं तो फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड और सिंथेटिक। मतलब फुल क्रीम में दूध, घी, दही, मक्खन आप निकाल सकते हो, टोन्ड में थोड़ी सी मलाई निकल जाएगी, डबल टोन्ड में कुछ भी नहीं निकलेगा, और सिंथेटिक तो जहर है। उसी तरीके से अरोमा एसेंशियल ऑयल भी ऐसे ही 4-5 कैटेगरी के आते हैं। तो मुझे नहीं मालूम, मुझे एक ही सज्जन मालूम है, सिर्फ एक सज्जन मालूम है मेरे अलावा, जो प्योर अरोमा एसेंशियल ऑयल यूज करते हैं, बहुत फेमस है, वो यूज करते हैं। उसके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा जो प्योर अरोमा एसेंशियल ऑयल यूज कर रहा हो रेमेडी के अंदर। अशोक गारोडिया सर हैं, हम लोगों ने इनसे नहीं नहीं, मैं नाम मत लीजिए, मैं वैसे बता रहा हूँ कि जो मैन्युफैक्चरर की बात कह रहा हूँ। मैं जी। तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ ना।
अरोमा एसेंशियल ऑयल प्योर फॉर्म के अंदर, प्योर फॉर्म में एक ही सज्जन है जो कर रहे हैं वो काम। मैं तो कर ही रहा हूं, एक और सज्जन है जो इंडिया में बनाते हैं। उसके अलावा का सॉरी मैं कुछ कमेंट ही नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जब तक रेमेडी पावरफुल नहीं होगी तो वो रिजल्ट नहीं देगी, है लेकिन ना। सर हम तो बहुत मुश्किल से उतना पैसा जुटा के और उनको दिए और उन्होंने हमको आप दिया है। आप उसको पॉजिटिव लो ना, उसको यूज करो, क्या दिक्कत है, पॉजिटिव। अच्छा एक चीज और बताता हूँ दोस्तों, देखो बहुत काम की बात बताता हूँ। अगर आपके घर पे वास्तु दोष है तो एक रेमेडी बताऊं, किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वो है त्रिशक्ति वास्तु रेमेडी। आपको फोटोग्राफ दिखाता हूं। ऐसी रेमेडी है जो किसी के घर में भी वास्तु दोष हो, सिर्फ टॉयलेट की एनर्जी को छोड़ देना, बाकी वो सब कुछ ठीक कर सकती है। वो भी आपको भी क्लियर कर देता हूं, वो भी अभी क्लियर करता हूं, एक सेकेंड। मैंने बहुत सारे लॉजिकल रेमेडीज बनाई हैं, तो उसमें से एक रेमेडी आपको शो करता हूं। हमारी कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो मार्केट में लोगों ने डुप्लीकेसी शुरू कर दी, जैसे 6 in 1 ऑरा बूस्टर है, ये इसकी डुप्लीकेसी कर दी लोगों ने। ये देखिए, ये है त्रिशक्ति वास्तु रेमेडी है फॉर ऑल जोन्स। ये 5 पीस का सेट है। इसको क्या करना है वो एक बार बताता हूं। देखो, अगर मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। आपने त्रिशक्ति वास्तु को क्या करना है, मान लीजिए आपका 2 बेडरूम का घर है, तो दोनों बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, किचन के बाहर और मेन डोर के अंदर की साइड आप ये त्रिशक्ति वास्तु लगा दीजिए। नॉर्थ या ईस्ट की वॉल के ऊपर, नॉर्थ या ईस्ट की वॉल के ऊपर आप ये 5 त्रिशक्ति वास्तु की प्लेट्स हैं, इनको आप लगा दीजिए। इस पे एक मंत्र होता है, तो जब ये घर पे आता है तो आप, जैसे आज शाम हो गई, अभी रात हो गई, तो आपने मंदिर में रख दिया, अगले दिन सुबह नहा धो के 11 बार उस मंत्र का जाप करना। छोटा सा मंत्र है, 1 सेकंड में मंत्र पूरा हो जाता है। तो 11 बार मंत्र का जाप किया, एक अफर्मेशन डाली कि ये मैं आपको अपने, त्रिदेव का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें हमने कुछ एनर्जीज भी डाली है, कुछ ऐसा सिंबल डाला है जो कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाता है। तो उसमें क्या कि हम इसे घर पे स्थापित कर रहे हैं, तो जहां पे आपका वास होता है वहां कोई नेगेटिव चीज डिजर्व नहीं करती। दूसरी बात, एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। दूसरी बात कि जहां पे भी ये लगती है रेमेडी, वहां पूरा का पूरा, जैसे मान लो इस रूम में लगेगी तो पूरा कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट कर देगी, पूरा पॉजिटिव हो रहा है, कॉस्मिक एनर्जी, ईश्वरीय एनर्जी, पूरा पॉजिटिव हो रहा है कर देगी। और कोई भी तरीके का वास्तु दोष होगा, आपके पास कोई डिवाइस हो, जाके चेक कर लेना, वास्तु दोष खत्म। हर तीसरे पांचवें दिन एक छोटा सा एक बॉटल ले लीजिए स्प्रे वाली, मतलब उसके बिल्कुल 2-2.5 फुट की दूरी पे जाके हल्का सा एक स्प्रे मार दिया, जैसे हम दूर से धूप बत्ती दिखाते हैं ऐसे। और जब भी अगर पूजा करते हो तो अगर दिखा सको तो वेल एंड गुड, आपके घर का सारा वास्तु दोष खत्म। टॉयलेट के अंदर नहीं लगाते, टॉयलेट के लिए सिर्फ टॉयलेट ब्लॉकर और देवता की रेमेडी करते हो तो वास्तु दोष खत्म। लोग पैसा नहीं खर्च कर सकते, जैसे भी आपने बोला ना, बहुत पैसे खर्च करके मैंने लिया। हर एक आदमी 10 रुपए भी कोई फेंकता नहीं है अपने, तो पैसा तो पैसा ही है ना। तो हम इस सर छोटी सी बहुत रेमेडी से अपने मुश्किल पूरे से, घर का वास्तु दोष ठीक कर सकते हैं। सर बहुत मुश्किल से उतना पैसा जमा करके हमने दिया, क्योंकि हम जान रहे थे कि दोनों टॉयलेट बहुत मारक टॉयलेट हैं, इसलिए कैसे भी हमने करके उसको जुटा के दिया सर। चलो जो हो गया वो तो छोड़ देते हैं, लेकिन एक छोटा सा मैं, आप तो वो किए, अब आप ही के गाइडेंस में हमको चलना है कि नहीं हम देखो छोटा। कल्पना जी, सुनो मैं एक बात बताता हूँ। जो भी वेबिनार लेने आता है ना, वो अपने बारे में यही बोलता है कि मैं बढ़िया, मैं बढ़िया, मैं बढ़िया। लेकिन हम लोग जितने भी आए हुए हैं यहाँ पे, हम लॉजिकल तरीके से तो समझ सकते हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं लॉजिकल तरीके से लोगों को बता पाऊँ। लॉजिक तो सब जी समझते हैं, आज की न्यू जनरेशन, पढ़ी लिखी जनरेशन लॉजिक समझती है। जी वो यही कहती है जी। आपने कह दिया, हमने मान लिया, ऐसे कैसे मान लिया, लॉजिक बताओ। तो लॉजिक ही है। तो मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, हम वास्तु का, मैंने आपको दिखाया पीपीटी में, वास्तु के अंदर दे रहा हूँ, वास्तु के कोर्स में। तो ये इसके अंदर बहुत कुछ है कि कहाँ पे टॉयलेट, कहाँ पे किचन, कहाँ पे बेडरूम, कहाँ पे सब चीजें दे रखी हैं, है ना। और पूरा स्पेसिफिकली कौन से जोन को कैसे उससे नेगेटिव आएगा, कैसे उसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं, ये सिंपल सा तरीका है। तो जस्ट 1500 रुपीज में हम लोग वास्तु का कोर्स दे रहे हैं। दूसरा 1500 रुपये में एक रेमेडी का कोर्स है, जिसमें हम आपको देवताओं की एनर्जी चेक करना सिखाएंगे। जैसे कल्पना जी के घर में नॉर्थ डिस्टर्ब है,
तो नॉर्थ दिशा के अंदर N4 सोम और भल्लाट देवता की पावर कितनी है। हो सकता है इनके घर में चेक करोगे बता रहे कि उनकी ब्लेसिंग्स है ही नहीं, 0 पावर है। तो आप पावर को कैसे चेक करोगे, वो तरीका बताएंगे कि कैसे वहां के देवता की पावर चेक करनी है, आपके घर के ब्रह्म स्थान की पावर चेक करनी है, आपके टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी चेक करनी है। और जैसे ही आप कोई रेमेडी करते हो, कोई भी रेमेडी, तो आप इंस्टेंट चेक कर सकते हो कि क्या वो रेमेडी काम कर रही है। अगर कितने परसेंट कर रही है, कितने परसेंट पॉजिटिव हुआ, तो इंस्टेंट आपको पता चल जाएगा। विथ डेमो सिखाया गया, वो भी हमने 1500 का दिया। तो 3000 में हमने पूरा का पूरा वास्तु ही सिखा दिया, वास्तु भी सिखाया, साथ में रेमेडी भी सिखा दी। तो आप दोस्तों जो भी इंटरेस्टेड हो, तो मेरे ये नंबर्स हैं। सर मैं आप, इंटरेस्टेड हूँ, हाँ जी, इंटरेस्टेड हूँ मैं तो सर। इतना जगह हम भटके हैं, लेकिन इतना अच्छा और इतना सस्ता कोर्स हम कभी नहीं देखे। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हम ऑकल्ट साइंस में ना एक बड़ी मतलब, ये पहले नंबर, अगर जिसको भी चाहिए हो ये नंबर की फोटो खींच ले, नीचे मोबाइल नंबर दे रखे हैं 2, और आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझसे आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेबिनार के अंदर हम 3000 रुपीज के अंदर हम आपको दोनों कोर्स दे देंगे। अगर एक कोर्स करना चाहते हो तो 1500 में ले लो, एक कोर्स करना है, दूसरा कोर्स बाद में करना है, तो 1500 में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ बैठ के लूटना नहीं है, हमें लोगों को गाइड करके आप वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हो। आप अपने घर में ब्रदर सिस्टर अंकल चाचा ताऊ पड़ोसी रिलेटिव फ्रेंड्स, उनके घर का वास्तु भी ठीक कर सकते हो। ये रेमेडी तो इतनी पावरफुल है कि जिस भी घर में लगी वो वास्तु दोष ठीक हो जाता है। ये नंबर आप फोटोज खींच लीजिए, इसमें 2 नंबर है। और अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो 9999482030, ये नंबर जो दे रखा है 9999482030, ये जितेंद्र ग्रोवर के नाम से, मेरे नाम से। यहाँ पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भी कर सकते हो। जैसे मैंने समझाया है ऐसे ही पूरा का पूरा कोर्स मैंने सिखाया। एक बार या 2 बार अगर आपने वीडियो देख ली ना, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं भूल नहीं सकता। मैंने जितने भी लोगों को, अभी आप में से जितने भी लोगों को मैंने आप, अच्छा, एक जवाब मांगूंगा आपसे। कोई दो एक लोग मुझे बता देना। मैंने 16 दिशाओं के बारे में बताया, फास्ट बताया। वहां तो कोर्स में तो धीरे 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 एक एक चीज को पकड़ के जी समझाया। जी 16 दिशाएं, 5 एलिमेंट, 32 डोर, 45 देवता। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जिन्होंने देखा? एकदम सर, 100%। 5 मिनट, 5 मिनट नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, तो इसका मतलब क्या है कि इतने सिंपल तरीके से मैंने इन चीजों को डिजाइन किया। जी कोशिश ये जी किया जी कि जिसको वास्तु का वी भी नहीं आता ना, जो घर की लेडीज है, जेंट्स हैं, जिनको कुछ नहीं आता, ऑकल्ट साइंस के बारे में पता नहीं है, वो भी सीख सकते हैं। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जब आप अपने घर करोगे, दूसरों के घर में करोगे, तो आपको आगे रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। आप इसको प्रोफेशन भी अडॉप्ट कर सकते हो। मैंने कई वास्तु कंसल्टेंट से पूछा तो उन्होंने कहा भी 4 जगहों से वास्तु सीखा, 20,000 30,000 50,000 रुपए खर्च भी कर चुके, लेकिन आज भी रेमेडी ढंग से नहीं आती। तो हमने ये डिजाइन क्या किया कि 3,000 में पूरा कंप्लीट। एक हुनर अपने हाथ में होना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हो, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। फोन मैं ही उठाता हूं, मैं ही आपको फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम का सलूशन भी बताऊंगा। हमारे साथ में सचिन गुप्ता जी हैं। सचिन जी एक बार हेलो कर दो सबको एक बार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन गुप्ता है। और अगर कोई भी समस्या होती है तो अगर सर से बात नहीं होती है तो मेरा नंबर सर आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप मुझसे भी बात कर पाएंगे। तो उसमें क्या है कि ना, आपको डायरेक्ट बात करनी है, ऐसा नहीं होगा। 90%, 95% तो मैं ही उठाऊंगा, 5% अगर नहीं भी उठाया तो शाम को बात कर लूंगा। अभी भी जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, अंकुश जी एक बार अनम्यूट कीजिए। सर, आज ही तो आप मुझसे बात किए हैं फोन पे, जबकि मैं अननोन थी। मुझे नहीं पता मेरे को आपने कब बात सर करी। कितने आज तो दिन मेरा में फोन ही ज्वाइन बनता। किया था? आज हमारी वीडियोस बनी है। आज मेरे ख्याल 12 बजे के आसपास हमने फोन को एरोप्लेन मोड पे लगा दिया था, क्योंकि हमारी कुछ वीडियोस बन रही थी इंस्टाग्राम के लिए। तो फोन बार बार बजते हमने उसको एरोप्लेन मोड पे लगा दिया, और हमने वो चालू किया शायद 4:30, 4:30 5 बजे। तो मुझे जी मालूम नहीं सर। आपसे मेरी कब बात हुई। नहीं सर, मुझको असल में लिंक नहीं मिल रहा था, तो मैंने लिंक के लिए अच्छा आपको अच्छा अच्छा कॉल। अच्छा, जी जी। तो आप में से जो भी कोर्स के, अच्छा चलिए, कोई कुछ पूछना चाहता है कोर्स से रिलेटेड?
हाँ हेलो प्रियांशु जी। सर। जी हाँ जी सर, बोलिए। वे क्या है कह रहा हूँ कि वो टॉयलेट ब्लॉकर है, वो अगर मतलब लगाना है तो वो कितने दिन तक उसका मतलब रहता है वो? अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 ईयर्स मिनिमम। हमने एक्चुअली उसके अंदर ना, हमने उसके अंदर कुछ ऐसे ग्रेनुअल्स डाले हैं जो उसकी लाइफ को उससे भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। ओके। ये टॉयलेट ब्लॉकर भी अगर मान लीजिए कि कोई वो पीपीटी खुल जाती तो मैं आपको बता देता कि टॉयलेट ब्लॉकर लगाते भी कैसे हैं। बहुत सिंपल तरीका, वो सब मैंने कोर्स में सिखाया हुआ है। तो आप में से जो भी लोग मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। जी अमित सिन्हा साहब, आपने जो है वो हैंड रेस कर रखा है, कुछ कहना चाहते हैं? सर एक्चुअली ब्रह्म स्थान में ना सीढ़ी बन गया है, तो उसका कोई रेमेडी या कोई सॉल्यूशन है अभी? देखो अब ये स्थिति कैसी है, देखो ये स्थिति कैसी है। अब इन अमित जी के घर पे ये प्रॉब्लम है। अब घर एक ऐसी चीज होती है कि हम ये तो कर नहीं सकते कि भैया अगर प्रॉब्लम है तो फटाफट घर बेच दिया या फिर कोई नई प्रॉपर्टी खरीद ली, पॉसिबल नहीं हो पाता। कई बार फैमिली डिस्प्यूट भी शुरू हो जाते हैं अगर ऐसी, या फिर किसी पेरेंटल हाउस होता है, नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में हमें उपाय की तरफ ध्यान देना है। तो अमित जी आप ना ब्रह्म स्थान पे ब्रह्मा जी का अरोमा एसेंशियल ऑयल लगा दो और वहां पे एक त्रिशक्ति वास्तु लगा दो। उसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद। ये हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उपाय की बात। ठीक है। ठीक। तो एक बार सचिन जी आप बोल दो सबको, जो जो इंटरेस्टेड हो मेरा नंबर दे दो आप। दोस्तों, जो लोग भी कोर्स में हमारे इंटरेस्टेड हैं, और अगर उन्हें लगता है कि भाई देखा है सर ने किस तरीके से वेबिनार के अंदर समझाया है, तो आप ये सोचिए जो कोर्स है उसके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो दोनों कोर्सेज को लेना चाहते हैं, वो 3000 रुपीज जमा करा के और कोर्स को ले सकते हैं। और जो लोग सिर्फ बेसिक वास्तु का ही कोर्स अभी लेना चाहते हैं तो वो उसको भी ले सकते हैं। तो मैं नंबर आपको शेयर कर देता हूँ, 9999482030। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 9999482030। इस नंबर पर आप फोन पे, गूगल पे या अकाउंट के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, कोर्स से रिलेटेड। जो भी दिक्कत हो, परेशानी हो, इस नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं, या अगर कोई सवाल है तो आप हमारे से अभी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सर कोर्स कब से शुरू होगा? ये तो आप जैसे ही ज्वाइन करोगे इमीडिएट आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा ऑनलाइन। और सर टाइमिंग कुछ होगा? आपको देखो, बेसिक वास्तु का कोर्स 5 डेज का है, वो हम आपको वीडियोस दे देंगे स्टेप टू जी। स्टेप। आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर जो अरोमा एसेंशियल का कोर्स है उसको हम पहले वीडियो देंगे आपको 2 दिन की। उसके बाद फिर हम एक दिन का वेबिनार लेते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल जो आपने डेमो किया होगा, जो भी किया होगा, जहां आप वीक हो, जहां आपको दिक्कत आ रही है कि ये चीज मेरे को क्लियर नहीं हुई, वो हम उस दिन जूम क्लास में ठीक करेंगे। मतलब उसको जो है सीखेंगे। मैंने प्रैक्टिकल हम लोग को करवाइएगा ना सर आप? हाँ, रेमेडी में प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, वो हम करवाते हैं। जी। तो हम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर आपसे लाइव पता है क्लास में। देखो, मैं एक आप लोगों को बात बोलता हूँ कि अगर आपने पैसा दिया है, चाहे वो कम या ज्यादा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरे पास तो कॉल्स आती हैं जब स्टूडेंट्स की, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि टाइम टू टाइम उनको गाइड करता रहूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं पूरा दिन बिजी हूँ तो शाम को या फिर अगले दिन सुबह बात हो जाती है, लेकिन बात मैक्सिमम लोगों से होती है। चलिए, तो आज विदा लेते हैं दोस्तों। जिन लोगों को ज्वाइन करना हो उनका वेलकम है। नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। जय श्री राम। कल दोबारा से 8:06 पे हम लोग अपना आगे की क्लास शुरू करेंगे। 2-3 लोगों की जो भी वास्तु दोष होंगे उनको ठीक करेंगे। चलिए, जय श्री राम जी।